अब कत्ल तो कत्ल ही होता है ना छोटे मियाँ जी। वो चाहे मुंशी फजल करीम करे या चौधरी आरफ। और डरना छोड़या मिसाल के तौर पे कहा है। मैंने कहा ना, खुदकुशी की है उसने। बोतल उठाकर सर पर मार ली अपने। चलो फिर करते रहना साबित। सीधी बात करो, पैसे कितने लोग हैं? क्यों भाई, 2-2 लाख काफी? काफ़ी हैं जनाब। 3 दिन हो जाए तो मजाल ज़बान पर छोटे मियाँ जी का नाम भी आया था। 3-3 सरकार, 3-3 इनके और 6 मेरे, ऊपर से 10। 10 किस बात के? आशिक मरे है सरकार, कोई कुत्ता नहीं मरे है। और 10 लोगों के मुंह बंद करने हैं। 10 में से बाकी बच गए, वो आपके। चेक बुक लियो मेरी। चेक नहीं सरकार, नकद। अब बल्कि मुंशी से कहो कि चेक तोड़वा के ऐसे मेरे घर पहुंचा कर आए। इससे ऊपर एक पाई भी नहीं दूंगा। इससे ऊपर चाय का एक कप भी मांगू तो हराम है मुझ पर। गाड़ी में बैग के अंदर पड़ी, चेक बुक लियो। मेहमान है जी। सुरैया आ गई हो? हाँ, आ गई हूँ। परमानेंट? हाँ, परमानेंट। लातों को क्या हुआ? टूट गई। कोई बात नहीं, इलाज है मेरे पास, क्रीम लगाऊंगा। राज को छोड़, ये बता घर की चाबियां किसके पास है? चाबियां पहले थी मेरे पास, अब आला के पास। आला? आला आई थी? हाँ, वो तो चली भी गई। सुना है जी 60 लाख की गाड़ी है आला के पास, मशहूर है आजकल आरफ चौधरी की। लत भी ठीक है उसकी। ताला तोड़। तोड़ देते हैं जी, पर उससे पहले आ जाओ। वो कोई खाना पीना, कोई ठंडा, कोई गरम? नहीं शुक्रिया। अच्छा चलो हट फिर। मैं कह रहा था कि जितनी देर ताला तोड़ने में लगना है, थोड़ी देर मेरी तरफ आराम भी कर लो। तुम्हारा अपना ही घर है वो भी। मैं क्या है शुक्रिया। ताला तोड़। ताला मैं तोड़ तो दूं, पर
बदमज़गी ना पैदा हो जाए, मतलब आला ना नाराज हो जाए और महमूद अहमद क्या समझेगा। चल हट, मैं आप पे तोड़। ओ नहीं जी, ओ नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रही है आप? आपका कहना हम टाल तो नहीं सकते, ये तोड़ देते। और रमजान डॉक्टर साहब, आए यार कैसे टाइम पे आया, इधर आ, ये ताला तोड़। ताला ने? ओ तोड़ ताला, मैं कह रहा हूँ मालिक बाहर खड़े हैं, ताले लगाए हुए हैं, तोड़ तोड़ ताला, चल। मैंने कहा कहाँ की तैयारी है? वो अपने आशिक के साथ? नहीं, जक्का साहब की तरफ। उनके 10 फोन आए थे, तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन तूने तो आरफ से वादा किया था कि तू 2 दिन उसका इंतजार करेगी। चल, कौन आ रहे? कैसा वादा? कमीना गांव जाएगा, पेची से मिलेगा, मुआजी की चपेट खाएगा और मुकर जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुकरेगा नहीं। ये बात नहीं है। मैंने आंखें पड़ी हैं उसने, ये देखी है। चल फिर, इस बार मैं मुकर जाती। पुराना बदला लेना है उससे। मेरे साथ निकाह की तारीख रख के मुकर गया था। चल गुड। गुड क्या? जल्दी दुकान को बंद नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ ना? चल फिर, मुंह हाथ धो, मोबाइल पकड़ और स्टार्ट कर गड्डी। ये देख, अगर शानी हो तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं, और कहना कि फोन करके आया करे। क्यों शानी बॉस, वो तो घर कर रही है। आज दोपहर की ड्यूटी है, कल दोपहर को आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता है शानी बॉस? आखिर आई हो ना, तो दोपहर को बुला बुलू लेते हैं। वो जा नहीं सकती, मेरा दिल नहीं मांगा। दिल को समझाओ शानी साहब, कारोबार दिमाग से होता है, दिल से नहीं। अब तो वैसे भी उसका दिल कहाँ काम करता है। देखो मैं 5 लाख लाया हूँ, ये लो। सहरा, आपके पहले जो 5 लाख देखे गए हैं ना, उसमें हाथ नहीं लगा है, पहला नहीं खर्चा उसमें, ना ही बैंक में जमा करा है। मुझसे कहना अब नहीं आऊंगा। आओ तो फोन करके आना, तो कीज करके गई है।
बड़ा दुखी हो गया। कह रहा था कि अब नहीं आऊंगा। गड्डी निकालूं? निकालो। सलाम गुलाम बीबी, मैं मुंशी फजल करीम। बड़े ही अफसोस हुआ है, बेचारा बुरी मौत मर गया। छोटे मियाँ जी को पता चला तो बड़े आपदीदा हुए और याद किया कि छोटा था तो अनायतुल्लाह मुझे अपने कंधों पर बिठाकर सैर कराया करता था। और ये भी कहने लगे, एक दफा गुस्से में मैंने वट्टा उठाकर अनायतुल्लाह की पुड़ी पर मार दिया था। ये बात करके तो बेचारे रोने ही लग पड़े ना। अल्लाह मियां उसे खुशियां दे। और ये भी कह रहे थे कि मैं आ नहीं सकता, अनायतुल्लाह की मैयत नहीं देख सकूंगा, इसलिए उन्होंने आपके लिए इमदाद भेजी है। अल्लाह मियां उनकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह मियां उन्हें लंबी उम्र दे। ये लो, पूरे 2 लाख हैं। और ये भी कह रहे थे कि गुलाम बीबी को जब भी ज़रूरत पड़े तो वो मुंशी फजल करीम, मेरा मतलब है कि मुझसे मांग ले। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा खुशियां दे। हाँ बीबी, बस ऐसे ही इनके लिए दुआएं करती रहना। अल्लाह अनायतुल्लाह को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा भैन गुलाम बीबी, सलाम अलैकुम। अल्लाह बेली। शानी को वापस भेजकर तुझे दुख हुआ है ना? नहीं। तो फिर रोई क्यों? दुख हुआ कि एक दिल वाले का दिल तोड़ दिया। मेरा भी बड़ा तजुर्बा है आला। उसका दिल तोड़ने से पहले तूने अपना दिल तोड़ा, नहीं? मोहब्बत हो गई है तुझे? हुई नहीं, पर डर गई थी।
कि कहीं हो ही ना जाए। अब इस हाल में क्या उससे मोहब्बत करूंगी? ना मैं उसके जोगी हूँ, ना वो मेरे जोगा। जका साहब की तरफ जाना। मैंने खुद फोन किया। रात किसी गांव के पास रहूंगी तो सुबह तक यकीन हो जाएगा कि मोहब्बत हो जाए तो फिर कारोबार नहीं चलता। ये बात। टेप चला दे। पैसे तो दे जाए। कितने हुए? 15 रुपए। बाकी रख ले। ओ भाई, वो नीचे उसकी गाड़ी देखो, ना हुई तो समझो वो चली गई है। ओ इस वक्त वो चली जाती है। अब रोटी खाने से इनकार न कीजिएगा, बड़ा दिल दुखेगा मेरा। अब बिस्मिल्लाह।
नहीं करूंगी। वो मैं दरवाजा बंद कर आया हूं, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं। ऐसे ही खामखा अजीब लोग आते जाते अंदर चातियां मारेंगे, नहीं क्या कुछ सोचें, क्या पता इन लोगों को, क्या पता कि कोई बेचारा कितनी पी काट के आया। आप बैठिए ना, इधर ही बैठ जाए, अंदर ही इधर इधर ही बैठ जाते हैं। बैठ जा। मैं हूं, कोई बात नहीं। आप फिक्र ना करें, अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या है, डॉक्टर हूं आफ्टर ऑल, आपका डॉक्टर। आप शुरू करें। ये लत कैसे टूट गई? ये लत कैसे टूट गई? टूटी नहीं, तोड़ दी किसी ने। ओए ओए ओए, किसने? जिसकी गल नहीं मननी उसने। वो जिसके साथ गई थी? नहीं, जिसने धंधे पे लगाया था उसने। पछतावा होने लगा मुझे, महमूद अहमद को याद करने लगी, रोई कि या अल्लाह, गरीब के साथ क्या जुल्म कमाया है मैंने। कुरान खोल के पढ़ने लगी, तर्जमे के साथ पढ़ा तो बड़ी शर्म आई मुझे। सोचा गले में रस्सी डाल लूं और लटक के मर जाऊं। फिर सोचा पहले जिंदगी हराम की, अब मौत हराम कर लूं। फिर फैसला बदल दिया। अब आप ही बताओ डॉक्टर साहब, मेरे जैसी औरत मर जाए तो किसको पता चलेगा कि बुराई में कितनी इबरत है। फिर सोचा गांव जाती हूं, इबरत बन के रहती हूं सबके सामने। बाकी की जो उम्र रह गई है उसमें पंजगाना नमाज पढ़ूं, बच्चों को कुरान पढ़ाऊं। शायद अल्लाह ताला मेरी कोई बख्शिश कर देगा ना डॉक्टर साहब। आपने कुरान तो पढ़ा ही होगा डॉक्टर साहब, मुझे कुरान के हिसाब से ही बताओ, कोई गुंजाइश है मेरी माफी की? खाना तो खाओ डॉक्टर साहब। नहीं, वो आप खाओ, मैं जरा। अभी ना जाना डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले नमाज पढ़ लूं, पानी दम करके चारों नुकरों पे छिड़क दूं, फिर चले जाना। बल्कि आप भी नमाज पढ़ो, पानी पे दम आप ही करके दो मुझे। मेरे तो पता नहीं दम में दम है कि नहीं। आप तो खुदा तरस आदमी हो, अल्लाह के नेक बंदे हो डॉक्टर साहब। आप पढ़ के फूकोगे तो देखना रहमत हो जाएगी यहाँ।
नहीं वो असल में वो दम मुझे तो आता नहीं। आप खाना खाओ, मैं दुकान का ताला लगाना भूल गया था। नमाज जरूर पढ़ना डॉक्टर साहब। जी जी। और एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी। मान लो तो बड़ा थैंक यू होगा आपका। हाँ 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 हाँ। मेरी रेपुटेशन तो बड़ी खराब हो गई डॉक्टर साहब। पता नहीं गांव वाले कब मेल मिलाप करें, कब बातचीत शुरू करें। गली तो कम ला जाऊंगी मैं, कभी कभी आ जाया करो ना। मैं हाँ हाँ। और सुने, कुरान के साथ हदीस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जी जी जी। कभी शहर का चक्कर लगे ना डॉक्टर साहब, तो ऐसी एक किताब ला देना मुझे। पैसे चाहे अभी एडवांस में ले लो। नहीं नहीं नहीं। और एक और बात है डॉक्टर साहब। जी जी। पिंड वाले बड़ी बात मानते हैं आपकी, उनकी नब्ज पे हाथ है आपका। उनसे कहना अपने बच्चों को सिपारा पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया करें। अल्लाह ताला बड़ा अजर देगा उनको। कहोगे ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। क्यों नहीं। रोटी खाओ आप। हैं खुदा हाफिज।